तो उद्विकास क्या है और इसकी विशेषताएं क्या है, इसके ऊपर हम लोग आज चर्चा करेंगे। इस कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो डार्विन का उद्विकासीय सिद्धांत क्या है, उसके नियम क्या हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लेंगे। और उसके बाद में हम लोग लेंगे सामाजिक उद्विकास या सामाजिक डार्विनवाद, जो हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा है। तो कुछ हम लोग पार्ट्स में वीडियो बनाएंगे, क्योंकि वीडियो हमेशा छोटे बनाने पड़ते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग देखते हैं उद्विकास का अर्थ। ठीक है। डार्विन, चार्ल्स डार्विन, जिसका भी मैंने आपके सामने नाम लिया था, ये जीव वैज्ञानिक हैं और इन्होंने एक पुस्तक लिखी, ओरिजिन ऑफ स्पेसीज, जीवों की उत्पत्ति के बारे में। और उसमें उन्होंने एक विकास प्रक्रिया का जिक्र किया, जिसको इवोल्यूशन या हम लोग उद्विकास कहते हैं। तो ये उद्विकास एक तरह से परिवर्तन की प्रक्रिया भी है। सोशियोलॉजी में आपने फर्स्ट ईयर में जब सामाजिक परिवर्तन पढ़ा होगा, तो परिवर्तन के कई प्रकार हैं, उसमें उद्विकास भी एक मॉडल है, एक प्रकार है जिससे हम समाज के परिवर्तन को समझ सकते हैं। तो ये उद्विकास क्या है, हम देखें तो उद्विकास ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक सरल वस्तु या तत्व या सावयव क्रमिक परिवर्तन के कारण जटिल रूप धारण कर लेता है। ठीक है, यानी सबसे पहली बात तो ये कि उद्विकास एक प्रक्रिया है, इस प्रोसेस ऑफ चेंज है, परिवर्तन की प्रक्रिया है। और इसमें परिवर्तन किस तरह से होता है, एक सरल वस्तु या तत्व या सावयव, यानी कोई भी वस्तु है इस विश्व ब्रह्मांड में, कोई भी वस्तु या तत्व या सावयव, सावयव शब्द का अर्थ क्या होता है, विभिन्न अंगों से मिलकर बनने वाली संपूर्णता, सावयव। इसको हम जीव के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं शब्द को। तो चाहे वस्तु है या जीव है, उद्विकास जब होता है तो इसमें उसका क्रम क्या होता है, सरलता से जटिलता की तरफ। ठीक है, उद्विकास ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक सरल वस्तु या तत्व या सावयव क्रमिक परिवर्तन के कारण जटिल रूप धारण कर लेता है। तो सरलता से जटिलता की तरफ क्रमिक परिवर्तन की प्रक्रिया है उद्विकास। ठीक है, स्पेंसर ने क्या कहा, देखें, उद्विकास कुछ तत्वों का एकीकरण तथा उससे संबंधित वह गति है जिसके दौरान कोई तत्व एक अनिश्चित, ध्यान दीजिएगा इन शब्दों पर, कोई तत्व एक अनिश्चित तथा असंबद्ध समानता से निश्चित संबद्ध भिन्नता में बदल जाता है। ठीक है, स्पेंसर कहते हैं कि उद्विकास जो कि सरलता से जटिलता की दिशा में परिवर्तन की प्रक्रिया है, उसमें हम देखते हैं कि यह एक गति है जिसके दौरान कोई तत्व एक अनिश्चित, यानी कि कोई तत्व है या सावयव है, उसका स्वरूप निश्चित नहीं, उसमें संबद्धता नहीं और समानता है। इस तरह के तत्व का जब निश्चित यानी स्पष्ट संबद्ध भिन्नता में बदलाव होता है तो उसको हम उद्विकास कहते हैं। अनिश्चित तथा असंबद्ध समानता से निश्चित संबद्ध भिन्नता में बदल जाना उद्विकास है। उद्विकास की विशेषताएं अगर हम देखें तो आप निकाल सकते हैं विशेषताएं इन डेफिनेशंस के माध्यम से, कि उद्विकास सरलता से जटिलता की ओर परिवर्तन की प्रक्रिया है। यह निरंतर और धीमी गति से होने वाला परिवर्तन है। उद्विकास में समानता से भिन्नता की तरफ, हमने ऊपर देखा समानता से भिन्नता में परिवर्तन होता है, तो एक विभेदीकरण की प्रक्रिया चलती है, और जब विभेदीकरण होगा तो असमानता होगी,
फिर उद्विकास की दिशा निश्चित होती है, एक डायरेक्शन फिक्स होता है। और जब हम सामाजिक परिवर्तन के मॉडल्स की बात करते हैं, स्वरूपों की बात करते हैं, तो हम देखते हैं कि उद्विकास को हम रेखीय परिवर्तन के अंतर्गत लेते हैं, जिसकी दिशा हमेशा ऊपर की तरफ जाती है, जो हमेशा सरलता से जटिलता की तरफ जाता है और कभी पीछे नहीं मुड़ता। तो निश्चित दिशा में होने वाला परिवर्तन है। इसमें जो भी वस्तु या सावयव है उसकी आंतरिक वृद्धि होती है। फिर जो वृद्धि है, विकास है, वो एक तरह से गुणात्मक परिवर्तन होता है, क्वालिटेटिव चेंज है। और जो उद्विकास है वो मूल्य रहित प्रक्रिया है, ठीक है ना, वैल्यू फ्री। मूल्य रहित का मतलब ये कि हम ये नहीं कह सकते हैं कि उद्विकास अच्छा है या बुरा है, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ये निरपेक्ष सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो होती ही है, चाहे अच्छी लगे चाहे बुरी लगे, ये होगी। तो हम इसको अच्छा बुरा या चाहिए ना चाहिए आदर्श के आधार पर तोल नहीं सकते, माप नहीं सकते। फिर हम देखते हैं इसकी अगली विशेषता कि इसके निश्चित चरण हैं, इसका एक क्रम है, यानी स्टेप बाय स्टेप होता है। इसका बिल्कुल एक क्रमिक विकास हम कह सकते हैं ना। तो जो स्टेप्स हैं, जो चरण हैं, वो बिल्कुल निश्चित हैं। और फिर अंत में हम एक बात और कह सकते हैं कि जो उद्विकास की प्रक्रिया है, उस उद्विकास की प्रक्रिया में जो चरण हैं उनकी पुनरावृत्ति नहीं होती, यानी एक स्टेज आ गई वो वापस रिपीट नहीं होगी। फिर उत्तरोत्तर जो भी स्टेजेस आती जाती हैं, विकास का जो क्रम है उसमें अधिक हम सरलता से हम जटिलता की तरफ और गुणात्मकता की तरफ बढ़ते हैं, भिन्नता की तरफ बढ़ते हैं, विशेषीकरण की तरफ बढ़ते हैं। तो कहीं पर भी ये रिपीट नहीं होती। इस तरह से हम उद्विकास की विशेषताएं और उद्विकास के तत्व देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।